आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन हुआ संपन्न। 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। 29 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। सूर्य नमस्कार और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कल मनाया गया युवा दिवस। नरसिंहपुर जिले के बरमान में कल से शुरू हुआ बरमान मेला मकर संक्रांति होगा विधिवत उद्घाटन। और हॉकी विश्व कप में आज से खेले जाएंगे मैच। भारत का पहला मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। कल इंदौर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन के माध्यम से उद्योगपतियों और निवेशकों द्वारा 15,42,550 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के उद्योग लगाने के प्रस्ताव किए गए। इनसे 29 लाख लोगों को रोजगार देने की संभावनाओं को साकार किया जा सकेगा। समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगपतियों की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। संवाद, सहयोग, सुविधा, स्वीकृति, सेतु, सरलता और समन्वय के 7 सूत्रों से उद्योगों को पूर्ण सहयोग की रणनीति अपनाई जाएगी। श्री चौहान ने निवेशकों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट एमपी पोर्टल के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से यह पोर्टल काम करना शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उद्योग स्थापना से 3 वर्ष तक कोई भी सक्षम अधिकारी उन उद्योगों का निरीक्षण नहीं करेगा जिन्हें डीम स्वीकृति मिल चुकी है। इसी तरह जिन उद्योगपतियों को चिन्हित क्षेत्रों में जमीन मिली है उन्हें उद्योग लगाने के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं लेनी होगी। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 84 देशों के बिजनेस डेलीगेट शामिल हुए। कुल 10 पार्टनर कंट्री थे। इसके अलावा 35 देशों के दूतावासों के प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी की। 2 दिन में 2600 से अधिक बैठकें हुई। 5000 से अधिक उद्योग प्रमुखों ने इसमें हिस्सा लिया। कुल 36 विदेशी व्यापारिक संगठनों से करारनामे हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अच्छी अधोसंरचना, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, पावर सरप्लस और मार्केट एक्सेस जैसी 5 सुविधाओं के चलते मध्य प्रदेश निवेश के लिए अनुकूल है। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक और केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित थे। प्रदेश में कल स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में प्रदेश और देश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बच्चों से स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ने का आग्रह करते हुए कहा कि उनका साहित्य प्रेरणास्पद है। ये बताता है कि इंसान कोई भी काम करने में समर्थ है। राजधानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, खंडवा, धार, देवास, गुना, नर्मदापुरम, आगरमालवा सहित प्रदेश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम हुए। सतना में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने अमरपाटन में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों, सिद्धांतों, विचारों को याद किया। वहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान में आयोजित किया गया। कटनी में युवा दिवस पर सभी शिक्षण संस्थाओं, पंचायतों, आश्रमशालाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नरसिंहपुर जिले के बरमान में कल से ऐतिहासिक बरमान मेला शुरू होगा। गौरतलब है कि कई सालों से ये मेला इस घाट पर यूं ही भरता चला आ रहा है, जो मुख्य रूप से मकर संक्रांति से शुरू होकर एक पखवाड़े तक चलता रहा है। लोगों की आस्था के साथ साथ मनोरंजन और खरीदी के लिए ये मेला हमेशा से यादगार रहा है।
कल 12 जनवरी को लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप सिंह और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी इसमें शामिल हुए और दोनों सांसदों ने लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। राव उदय प्रताप सिंह ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, बाद में साथ में बैठ के चाय पीते हैं और यही हमारी परंपरा थी। समय काल परिस्थितियों में थोड़ा दुराव आया है, लेकिन मुझे लगता है मां नर्मदा चेतना देगी लोगों को कि फिर से पुरानी व्यवस्थाएं दोबारा से लागू होंगी। इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी भी कार्यक्रम में शामिल रहे। उन्होंने क्या कहा, हमारे आकाशवाणी संवाददाता को नरसिंहपुर से आपको सुनवाते हैं। का शुभारंभ कर देते हैं। मूल पर्व आता है 14 जनवरी, चाक चौबंद व्यवस्था, और इस बार तो फुल आनंद है कि हमारे ये जिंदगी भर कच्चा पुल बनता रहा। हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया, उसको परवान चढ़ाया। आज 11 करोड़ का हमारा पुल ये बन के निर्मित हो गया और लोगों को भारी सुविधा। क्या कहेंगे श्रद्धालुओं से, कुछ अपील? सबसे हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अपन ने माँ कहा है ये बात, तो यहाँ स्वच्छता बनाए रखें, पॉलीथीन का उपयोग न करें और कचरा न फैलाएं। तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से बरमान मेला शुरू हो चुका है। अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश के हर कोने में प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 1,50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र कार्यरत हैं, जो आसपास के क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर मांडविया कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालन समूह की 8वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का लाभ 135 करोड़ से अधिक लोग उठा चुके हैं। इन केंद्रों पर 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त उपलब्ध है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पहली बार स्वास्थ्य को विकास के एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। ओडिशा के राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में विश्व कप हॉकी प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। प्रतियोगिता का भव्य रंगारंग उद्घाटन 11 जनवरी को हुआ था और आज से हॉकी विश्व कप के मुकाबले शुरू हो रहे हैं, जिसमें भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके अलावा इंग्लैंड और वेल्स भी आमने सामने होंगे। वहीं भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अर्जेंटीना का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया का सामना फ्रांस से होगा। हॉकी विश्व कप वेल्स और चिली की टीमें इसमें पहली बार हिस्सा ले रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर में 10,000 लोगों की क्षमता का नया कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। खंडवा के मोकल गांव में ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। आगरमालवा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत फूल, फल, सब्जी, मसाला और औषधि फसलों के उन्नत उत्पादन तकनीक और प्रसंस्करण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। जबलपुर हाईकोर्ट ने फ्लाईओवर मुआवजा प्रकरण में 1 सप्ताह के भीतर बैंक खातों की जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान फ्लाईओवर के लिए हटाए गए निर्माणों के मालिकों को बैंक खाते में मुआवजा राशि ट्रांसफर नहीं करने की जानकारी प्रस्तुत की गई। नर्मदापुरम जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में 14 और 15 जनवरी को सतपुड़ा का ऐतिहासिक फोर्सिट ट्रेल का आयोजन किया जाएगा और मंदसौर के मल्हारगंज तहसील के टकरावत गांव में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 9 अलग-अलग स्थानों पर 33.880 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन हुआ संपन्न। 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। 29 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। सूर्य नमस्कार और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कल मनाया गया युवा दिवस। नरसिंहपुर जिले के बरमान में कल से शुरू हुआ बरमान मेला। मकर संक्रांति को होगा विधिवत उद्घाटन। और हॉकी विश्व कप में आज से खेले जाएंगे मैच। भारत का पहला मुकाबला स्पेन से होगा। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।